रहे हैं वीएन न्यूज। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। 16 श्रृंगार किए हुरियारिनों ने हुरियारों पर प्रेम की पगी लाठियां बरसाई तो राजधानी की जन्मस्थली रावल में द्वापर युग जीवंत हो गया। अबीर गुलाल से आसमान सतरंगी हुआ तो टीसू के रंग की बौछार ने होली के रंग में तन मन सरोबार कर दिया। रसिका पागल के शिष्य के भजनों से होली के उत्साह को चरम पर पहुंच गया। श्रद्धालु बेसुध होकर झूमने लगे। वहीं ब्रज की होली के रंग में रंग गए। दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु होली का आनंद लेने के लिए ब्रजभान दुलारी राधा रानी के गांव रावल पहुंचे। जमकर बरसी लाठियां। रावल में सुबह से ही होली की मस्ती छाई हुई थी। लठमार होली के लिए हुरियारिनों ने बुझाए भी लाठियां बरसाने को फड़फड़ा रही थी। भजनों से श्रद्धालुओं का तन मन झकरत कर दिया। प्रिया प्रियतम की होली में सभी बावरे होकर गोते लगाने लगे। ब्रज में हल्ला हो रहा होरी को बरसों रंग ब्रजभान किशोरी को चरई चर करगो पिचकारू मेरो चरई चर करगो रसिका आई टोली रावल में मच रही होली आदि भजनों ने होली की मस्ती में सभी को डुबो दिया। होली के भजनों में सुध-बुध खोए श्रद्धालु झूमते गाते रहे। राधा कृष्ण की होली में डूबे तो फिर होश में आने का नाम नहीं लिया। 16 श्रृंगार किए हुए हुरियारियों ने हुरियारों पर प्रेम पगी लाठी बरसाने लगी। हुरियारे लाठियों को लठ और ढापों से रोकते रहे। हुरियारों की लाठियों से तड़तड़ाहट की आवाज आ रही थी। हर तरफ उड़ते अबीर गुलाल से रावल की छटा सतरंगी हो गई। टेसू के रंगों की बौछार से श्रद्धालुओं का तन मन झकरत हो गया। रंगों की बौछार शरीर पर पड़ती तो लगता कि प्रिय प्रियतमा ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से आए श्रद्धालु पूरी तरह से ब्रज के रंग में रंग गए। होली के लिए करीब 2 क्विंटल के टेसू के फूलों को करीब 2000 लीटर पानी में घोलकर रंग तैयार किया गया। गुलाब, मोगरा, चमेली, गेंदे के फूल की खुशबू ने होली के रंग को महका दिया। 4 कुंटल गुलाल रावल की फिजाओं में घुल गया। मंदिर के सेवायत राहुल कल्ला ने भक्तों पर रंगों की बौछार की तो होली की मस्ती छा गई। राहुल जी, आज होली मनाई जा रही है, किस तरीके से मनाई जा रही है? आज सुबह से लाखों संख्या में श्रद्धालु आए हैं। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ यहाँ पे भजन संध्या का आयोजन किया गया। समाज गायन हुई, उसके पश्चात लठमार होली का आयोजन हुआ है और अभी गुलाल टेसू के रंगों से होली का अच्छी तरह से पर्व मनाया गया है। कानून व्यवस्था कैसी रही है यहाँ पे? तो प्रशासन की व्यवस्था अच्छी रही है। वहाँ पे प्रशासन की काफ़ी सहयोग रहा है। देखने को मिला है यहाँ इस बार श्रद्धालु जो है पानी के लिए घूम रहे हैं। नहीं, पानी का टैंकर आ गया है। उनसे मिस्टेक हो गई थी तो दूसरी जगह खड़ा कर दिया था वहाँ। सर, राधा रानी रावल मंदिर पर होली की व्यवस्था को लेकर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है, क्या क्या व्यवस्था रही? आज रावल में लठमार होली होनी है, जिसकी तैयारियों का मैंने खुद देखा है। पार्किंग की व्यवस्था और यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पे जो भी कार्यक्रम होगा उसकी व्यवस्था, यहाँ पे काफ़ी फोर्स डिप्लॉय है और फोर्स सब उपलब्ध भी है। इस समय उपस्थित है। हम लोग अच्छे से और बढ़िया से रावल की होली मनवाएंगे, जिससे कि आगे और भी लोगों को ये मिले प्रेरणा कि यहाँ आए रावल की होली देखने और इस क्षेत्र की महत्ता बढ़े। बरसाना में रुद्र फिटनेस सेंटर एक नए रूप में राणा की प्याऊ पेट्रोल पंप के सामने बैंक ऑफ बड़ौदा के नीचे बेसमेंट में रीओपन किया गया है। आज के दौर में युवाओं के जोश व मांग को देखकर और युवाओं को शारीरिक व मानसिक फिटनेस कराने के लिए रुद्र फिटनेस सेंटर एक नए रूप में रीओपन हुआ है। सेंटर का उद्घाटन पूर्व फौजी शहीद भगत सिंह क्रांति दल के संस्थापक पद्म फौजी के कर कमलों से कराया गया। वहीं आने वाली 23 मार्च को मिस्टर बरसाना कंपटीशन कराने का भी निर्णय लिया गया है। राधे राधे सभी के लिए। और ये रुद्र हेल्थ फिटनेस क्लब जो अब खुला है, पहले ये दूसरी जगह था, आज ये दूसरी इस जगह पे आया है, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बेसमेंट है। मैं रियल में जो आज जो जिम सेट हुआ है, रियल में ऐसे ही सेट होते हैं जिम ज़्यादातर, क्योंकि जगह यहाँ बहुत ठीक ठाक है। और नीचे का है ना, थोड़ा सा इसमें थोड़ा ठीक रहेगा ये, क्योंकि थोड़ा सा इसमें हीट नहीं रहेगी कि ऊपर इसमें बिल्डिंग बनी हुई है। हेल्थ इज़ वेल्थ। मैं इस चैनल के माध्यम से ये सभी को यूथ को बोलना चाहता हूँ कि नशा से दूर होकर के और अपनी बॉडी का ध्यान रखें। अपने शरीर के लिए हर व्यक्ति को, जो चलता फिरता आदमी है, जो चल रहा है, वो 4 पाई में लेटा है उसकी बात अलग है, हर मनुष्य को अपने शरीर के लिए घंटा देना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ कि शरीर फिट है तो सब कुछ फिट है, और शरीर अनफिट है तो वो पूरा ही काम आपका अनफिट है। फिर भी इस चैनल के माध्यम से मैं बोलूँगा कि यूथ जो वर्जिश कर रहा है उसकी शक्ति बढ़ रही है,
तो उसका दुरुपयोग ना करें, उस शक्ति का सदुपयोग में जो है उसका इस्तेमाल में लाएं, क्योंकि वो बेकार है। फिर किस अच्छे समाज काम के लिए उसको उसमें लाएं। तो इसको इस यहाँ पर मैं इस इधर वहाँ पे श्रीकांत जी का जिम है, अपने उनका आकाश का भी जिम है। मैं आकाश शायद यहाँ आकाश सिने अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जयप्रदा आज धर्मनगरी वृंदावन पहुंची। यहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी एवं श्री बालाजी देवस्थान में हनुमान जी के दर्शन व पूजा अर्चना कर देश में अमन चैन व सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुई सिने अभिनेत्री व भाजपा नेत्री जयप्रदा ने सर्वप्रथम ब्रजवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं 2024 में उनके द्वारा मथुरा से सांसद का चुनाव लड़े जाने की इच्छा के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को ही करना होगा। आजम खां के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि आजम खां का खेल तो खत्म हो चुका है, इसके लिए वे अदालत को भी धन्यवाद देती हैं कि सही निर्णय लिया। कहा कि आजम की जो सजा मिलनी चाहिए वो उन्हें मिल चुकी है, साथ ही यह सजा सीख है कि राजनीति में भी एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम लोगों के जीवन में रंग से रंगा हुआ है और इस देश में हमेशा इस पर्व को खूब मनाते हैं। खास तौर हम ब्रिज भूमि में हैं, तो ब्रिजवासियों के लिए मेरा ये शुभकामना है और हमारे जीवन का एक मिसाल है कि लोगों को हम इस होली के रूप में हम इसलिए मनाते हैं। इसमें स्नेह है और जो भी हमारे आपस में भेदभाव हो और सबको भूलकर हम आनंद से हम एक दूसरे का प्यार करते हुए स्नेह रूप से हम लोग ये होली मनाते हैं। और कृष्ण का जो भूमि में हम लोग यहाँ हैं, तो राधा कृष्ण का जितना हमारे जो प्यार है, उनके जो आस्था है लोगों में, ये भूमि बहुत धन्य है और यहाँ पे होली खेलना एक अद्भुत फीलिंग है। क्या हेमा जी अभी सांसद हैं 2024 में, आपका क्या लगता है कि कहाँ से आप चुनाव का सोचेंगे? हेमा जी और हमारे बीच में लड़ाई कराना चाहते हैं? नहीं, कहाँ से आप जा रहे हैं? बाहर के लोगों को ही चुना है, इसलिए क्या आपकी इच्छा है कि आप मथुरा से कृष्ण की नगरी में? ये ऐसे हमारे हैसियत नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। हमारा और हेमा जी का बहुत स्नेह है और हमारे बीच में लड़ाई मत कराइए। और हेमा जी अभी भी सांसद है, सांसद रहेगी। जो कुछ भी हम फिल्मों के अलावा भी हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। हेमा जी हमारे लिए बड़ी बहन है, तो हमारे बीच में लड़ाई आप मत कराइए। और आगे का जो चुनाव है, मुझे रामपुर से लोगों ने मुझे परिचय दिया है और आगे अगर मुझे कहीं पे भी अगर लड़ना हो तो वो शीर्ष नेता लोग पार्टी में बीजेपी के हैं, तो उनका निर्णय पर आधारित है। रामपुर की आपने बात की आजम खां को लेकर और उनको लेकर क्या कहेंगे? मैंने कह दिया कि मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ बीजेपी को। इसलिए मैं यहाँ इसलिए हूँ कि इस पार्टी में कि महिलाओं को रक्षा करना, महिलाओं का उनके बारे में उनके लिए सम्मान करना बीजेपी में बहुत हमारे लिए हुआ है। क्योंकि मैं सोचती थी कि समाजवादी पार्टी में जब थी तो उस समय पे मैं अकेले एहसास करती थी, मुझे कोई रक्षा करने वाला नहीं होता था। लेकिन आज़म का खेल ख़त्म, तो आज़म अभी वोट देने के लिए भी या वोट डालने के लिए भी उनका हक नहीं रहा। मैं आदरणीय अदालत को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि सही समय पे उन्होंने इस तरह का जो आदेश मिला है और आज़म को जो सज़ा मिलना चाहिए वो तो मिल चुकी है। बट एक सीख है लोगों को, अगर राजनीति में भी एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। अगर आप हेट स्पीच देंगे या दूसरों को दूषित करेंगे या दूसरों के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे, तो जैसे आज़म को हुआ है वैसे सबको। आप सपा से खुद रही हैं, नेता सांसद रही हैं, लेकिन अब वर्तमान में सपा के कुछ नेता रामचरितमानस को फाड़ रहे हैं और आप आज हनुमान जी के दरबार में हैं, तो क्या कहें? उत्तर
प्रदेश की तीर्थ मथुरा नगरी में होली उत्सव जारी है। नंदगांव में होली खेली गई, पदों की तानों से नंद भवन गूंज रहा था। टेसू के सुगंधित फूलों से बनाया गया प्राकृतिक रंग नंद भवन में मौजूद हर किसी के तन मन को अपने रंग में रंग रहा था। द्वापर में जब फागुन सुदी नवमी को भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ होली के बाद बिना कोई फगवा दिए बरसाना से नंदगांव आए थे, तो बरसाना में सभी गोप गोपियों ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि फगवा लेन के लिए नंदगांव नंद भवन चलना चाहिए। अगले दिन दशमी को बरसाना के गोपी ग्वाल ज्वर मिलकर फगवा लेने के लिए नंद भवन आते हैं। यहाँ द्वार पर खड़े होकर कहती है, फगवा दे मोहन मतवारे फगवा दे। फगवा के बहाने एक बार फिर नंद के गांव में होली होती है। फाग महोत्सव की इसी लीला को साकार करने के लिए बरसाना के बाद नंदगांव में लठमार होली का आयोजन किया गया। नंदगांव के लोगों द्वारा भव्य स्वागत सत्कार किया गया। जैसे कि पहले अंदेशा था कि लाठियां बरसने वाली हैं, तो इसके लिए सिर पर पगड़ी बांधी गई। कुंड से बाहर निकलकर एकत्रित ढालों को ऊपर करते हुए नंद के जमाई की जैसे गगनभेदी जय घोष करते हुए भूरे का थोक से नंद भवन की ओर हुरियारे कूच कर रहे थे। हमको बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद होता है। हम सब होली खेलते हैं। हमें बहुत 14 साल से होली खेल रही हूँ। हम लोग 1 महीने पहले से दूध दही घी खाते हैं, अपने लहंगा वगैरह तैयार करते हैं, लाठियों को तेल वगैरह लगाते हैं, ऐसे तैयार करते हैं। मैं राजस्थान भरतपुर। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत मतलब प्रसन्नता हो रही है हमको यहाँ पे। कैसा लोग है? कितने साल से खेल रहे हो? मुझे 4 साल हो गए खेलते खेलते। 4 साल से क्या तैयारी करती है? तैयार हो। बुंदेलखंड के महोबा जनपद निवासी जितेंद्र कुमार ने यूपीएससी में चयन पाकर अपनी प्रतिभा का परचम फहराया है। पुत्र की इस उपलब्धि से जितेंद्र के घर खुशी की लहर दौड़ गई है। बेटे की इस उपलब्धि से जितेंद्र के परिजनों के घर बधाई देने वालों का तांता लगा है। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने वाले जितेंद्र अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार वालों और गुरुजनों को देते हैं। जितेंद्र की माने तो परिवार के आशीर्वाद से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। गौरतलब हो कि मुख्यालय के हवेली दरवाजा निवासी जितेंद्र कुमार रिटायर्ड कानूनागो नाथूराम प्रजापति के पुत्र हैं। उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और उनका चयन हो गया। बेटे की इस कामयाबी से पिता नाथूराम प्रजापति व माता गिरजा देवी ने खुशी जाहिर की है। जितेंद्र कुमार की कामयाबी से उनके घर लोगों का तांता लगा हुआ है। परिवार के लोगों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि देश व समाज की सेवा करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। जितेंद्र कुमार, मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरी 5000। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों और समस्त फैमिली मेंबर को देना चाहता हूँ। रंगभरनी एकादशी पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर एवं अन्य मंदिरों समेत नगर की पंचकोसीय परिक्रमा एवं ठाकुर जी के रंग में सरोबार होने के लिए लाखों की संख्या में भक्त उमड़ेंगे। श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने एवं सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन तथा साफ पेयजल, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। एकादशी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम पुलकित खरे, एसएसपी शैलेश पांडे, सिटी मजिस्ट्रेट सौरभ दुबे ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के आसपास परिक्रमा मार्ग एवं यमुना घाट का गहनता से निरीक्षण किया। डीएम पुलकित खरे ने बताया कि रंगभरनी एकादशी पर आने वाले श्रद्धालुओं की हर संभव सुविधा एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर समेत परिक्रमा मार्ग में सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट एवं पेयजल व्यवस्था के लिए नगर निगम प्रशासन को निर्देशित किया गया है। साथ ही अन्य विभागों के अधिकारियों को भी ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि रंगभरी एकादशी पर वृंदावन को 6 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें बांके बिहारी मंदिर परिक्रमा मार्ग, यमुना के घाट समेत प्रमुख मार्गों का एडिशनल एसपी और क्षेत्र अधिकारी के अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। और आसपास मंदिरों के आसपास पार्किंग स्थलों पर क्या-क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, 3 तारीख को रंगभरनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है और इसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद से, जनपद के बाहर और देश के कोने कोने से आते हैं, परिक्रमा लगाते हैं और फिर मंदिरों का दर्शन करते हैं।
इसको दृष्टिगत करते हुए जिलाधिकारी महोदय मेरे तथा अन्य सभी विभागों से जो अधिकारी कर्मचारियों की कई राउंड ऑफ बैठक हो चुकी है, उसके अलावा आज पुनः भ्रमण इसका रखा गया है, तैयारियों का जायजा लिया गया है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पूरे परिक्रमा मार्ग में तथा इम्पॉर्टेंट जो भी मंदिर हैं जहाँ दर्शनार्थी जाते हैं उन सभी मंदिरों में हमारी ड्यूटी डिप्लॉयमेंट होगी। भारी संख्या में वाहन धार्मिक क्षेत्र में आते हैं, उसको लेकर पार्किंग की व्यवस्था, यातायात की व्यवस्था, यात्रियों को परेशानी न हो, उनको अच्छे तरीके से वो धार्मिक क्षेत्र में आ पाएँ और सुरक्षित तरीके से अपनी परिक्रमा तथा दर्शन पूजन कर सके। इसके लिए जो आवश्यक पुलिस प्रबंध है, जिसमें जोन और सेक्टर्स में हमारे पूरे रूट को डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ पीएससी, सिविल पुलिस, हमारे ट्रैफिक के, हमारे अभिसूचना विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी विशेष डिप्लॉयमेंट की गई है और आप सबके सहयोग से, लोगों के सहयोग से इसको सकुशल संपन्न कराया जाएगा। पर यहाँ परिक्रमा लगती है, उसके लिए आज आपने निरीक्षण किया पूरे परिक्रमा मार्ग का, मंदिर के आसपास का, क्या क्या देखा, क्या निर्देश दिए? रंगभरनी एकादशी पे भारी संख्या में श्रद्धालु भी और पर्यटक भी वृंदावन क्षेत्र में आते हैं, परिक्रमा करते हैं। इसको लेके प्रशासनिक पुलिस व्यवस्थाएं सभी चाक चौबंद रहें। इसको लेके आज फिर से दोबारा मेरे द्वारा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करा गया। उन गलियों में जाकर देखा गया जो उसका इस्तेमाल परिक्रमा के लिए किया जाना है, वहाँ पे साफ़ सफाई जहाँ पे दुरुस्त नहीं थी उसके निर्देश दिए गए। कुछ स्थानों पर इंटरलॉकिंग और नाली को कवर करने वाले पत्थर उखड़ गए थे, जिससे व्यक्तियों को परेशानी हो सकती है, श्रद्धालुओं को परेशानी हो सकती है, उसको ठीक करने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य स्थानों पे जो अवैध अतिक्रमण हैं उसको भी हटाने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे मार्ग को किस तरीके से रूट्स में और सेक्टर में विभाजित करा जाएगा, वहाँ मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी रहेगी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें मौजूद रहेंगी, नगर निगम की टीमें रहेंगी जो परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को गाइड भी कर सकें और उनकी कोई भी मत हो उसके लिए भी वहाँ पे तत्पर रहें। कंट्रोल रूम के माध्यम से इस पूरे मार्ग पे नज़र रखी जाएगी और बैरिकेडिंग की व्यवस्था रहेगी, जिससे क्राउड कंट्रोल अच्छी तरीके से करा जा सके। इसी सब को लेके एक विस्तृत निरीक्षण करा गया। प्रयास यही रहेगा कि यहाँ पे वृंदावन में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को परिक्रमा के दौरान किसी तरह की दिक्कत परेशानी न हो। देखा गया कि सर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमा के समय पे कुछ लोग मिट्टी से बने और नकली गुलाल का प्रयोग करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए बिल्कुल ये समस्या भी और ये परेशानी भी कई दिनों पहले जब बैठक हुई थी उसमें भी संज्ञान में लाया गया था। उसको लेके भी विशेष टीमों को सक्रिय करा गया है जो इस बात पे नज़र रखे हुए हैं कि इस प्रकार के सामग्री की होर्डिंग तो नहीं हो रही है पहले से, और यदि उस दिन भी कोई लेकर आता है तो हमारे विशेष दस्ते इस बात को लेकर तैनात रहेंगे जो उनको जब्त कर सकेंगे। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे वीएन न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।